हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस का मतलब होता है कनेक्टर्स लिंकर्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के क्यूमुलेटिव कंजक्शंस की बात करेंगे। ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो प्लस एडिशन का काम करते हैं। ये कंजक्शंस होते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन। इन्हें हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं इंग्लिश में, जो एडिशन और प्लस का काम करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट कंजक्शन है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड क्या करता है? एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। या तो ये दो नाउन को जोड़ता है, दो वर्ब को जोड़ता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राम हैज लर्नड इंग्लिश, श्याम हैज लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर हमने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस यूज करें। अब यहाँ पर हम एंड कंजक्शन की मदद से एक ही सेंटेंसेस बनाएंगे। राम एंड श्याम हैव लर्नड इंग्लिश। राम और श्याम यहाँ पर नाउन है जिनको हमने जोड़ने का काम किया है एंड कंजक्शन की मदद से। यू आर लेबोरियस, यू आर काइंड। हमने यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का यूज किया है कि तुम मेहनती हो और तुम काइंड हो। अब हम क्या करेंगे? एंड कंजक्शन की मदद से एक ही सेंटेंसेस बनाएंगे। यू आर लेबोरियस एंड काइंड। यहाँ पर लेबोरियस और काइंड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एंड दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। ये इस सेंटेंस में लेबोरियस और काइंड एडजेक्टिव हैं, जो कि यू हमारा सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सुनता और बोलता हूं। अगर मैं दो अलग अलग सेंटेंस बनाता हूं तो मैं कहूंगा आई लिसन टू इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस बोलने की जगह मैं एक ही सेंटेंसेस में बोल सकता हूं आई लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर लिसन और स्पीक मेरी वर्ब है, तो एंड ने क्या काम करा? दो वर्ब्स को जोड़ने का काम करा। तो एंड जो कंजक्शंस होता है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। हमारा सेकंड कंजक्शन है बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों भी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। बोथ एंड भी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। राम एंड श्याम हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर हमने एंड का यूज किया है, लेकिन अब हम यूज करेंगे बोथ एंड का। बोथ राम एंड श्याम हैव लर्नड इंग्लिश, तो यहाँ पर बोथ एंड का मतलब है राम और श्याम दोनों ने इंग्लिश सीख लिए, इसलिए यहाँ पर हमने बोथ का यूज करा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बोथ यू एंड आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश टुगेदर। दोनों, तुम और मैं साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो बोथ यू एंड आई का मतलब है कि तुम और मैं दोनों, इसलिए हमने यहाँ पर बोथ और एंड का यूज किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों पसंद है, तो मैं यहाँ पर बोथ एंड का यूज करूंगा। आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड आइसक्रीम। तो बोथ एंड का मतलब होता है जब आप कहते हैं ना दोनों ही, तब आप बोथ एंड का यूज करते हैं। हमारा थर्ड कंजक्शन है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के साथ साथ। जब आप एडिशन को दिखाना चाहते हैं कि यार ये तो होता ही है, उसके अलावा ये भी है, तब आप एज वेल एज का यूज करते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। चलिए एग्जांपल में यूज करना सीखते हैं। ही इज एन एक्टर एज वेल एज अ सिंगर। वह एक्टर होने के साथ साथ, एक्टर होने के अतिरिक्त एक सिंगर भी है। द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। टीचर्स के अलावा, टीचर्स के अतिरिक्त बच्चे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो एज वेल हैज है वो एडिशन का काम करता है कि ये तो है ही, उसके अलावा ये भी। आई स्पीक एज वेल एज राइट इंग्लिश। मैं बोलता तो हुई, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त मैं इंग्लिश लिखता भी हूं। तो जब भी आप एडिशन को दिखाना चाहते हैं, प्लस को दिखाना चाहते हैं कि यार ये तो होता ही, उसके अलावा ये भी है, तब आप एज वेल एज का यूज करते हैं। हमारा थर्ड कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी। चलिए एग्जांपल में यूज करना सीखते हैं। नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो वर्क हार्ड। न केवल तुम, मैं भी मेहनत करता हूं। दे आर नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो एरोगेंट। वह लोग न केवल मूर्ख हैं बल्कि खड़ूस भी हैं। द रेपिस्ट वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो प्रिजन। रेपिस्ट को न केवल फाइन लगा बल्कि उसे सजा भी हुई।
इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को जेल भेजना, ना केवल उसे फाइन लगा बल्कि उसे जेल भी भेजा गया। तो जब भी आप कहना चाहते हैं ना केवल ये भी, तब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। हमारा फिफ्थ कंजक्शन है नो लेस देन। नो लेस देन का हिंदी मतलब होता है से कम नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह तुमसे कम अच्छा नहीं है, तब हम नो लेस देन का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। नो लेस देन यू ही प्लेस वेल, वह तुमसे कोई कम अच्छा नहीं खेलता है। यहाँ पर हमने नो लेस देन का यूज किया जिसका मतलब है कि तुमसे कम अच्छा नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नो लेस देन माय फ्रेंड आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, अपने दोस्त से कम नहीं हूं, मैं भी इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा हूं। तो जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट को एम्फसाइज करना चाहते हैं जो कि बहुत सरप्राइजिंग या इंप्रेसिव है, तब आप नो लेस देन का यूज करते हैं। आई होप आपको इन 5 कंजक्शंस को बहुत अच्छे से यूज करना आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि एडिशन प्लस का काम करते हैं, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इट मोटिवेट्स मी।